बैठो। आपका मीडियम क्या है? My medium is English, इंग्लिश। but I can comfortable in both. बोथ। Yes. चलो मैं आपको आपके कंफर्ट का ध्यान रखते हुए पूछता हूँ। एक व्यक्ति है जो एक ऑफेंस का सस्पेक्ट है। His offense is cognizable, but that is punishable up to 7 years or below 7 years. Okay. So at the time of arrest of such person, what reasons are required to be recorded by the police? Sir, in that case, if police is arresting to that person, as per section 41 clause 1, the police is required whether the particular person is required for further investigation, or whether he is required for whether he is free from whether there is a chance of free from particular place, or whether he is a person who can directly or indirectly induce to the witness or other persons, or whether the person is of the circumstances is of such nature. If that person is not arrested, the police he will flee from that particular place. It will be enabled. I think, sir, these are the circumstances which should be reportable. And the same person, if police does not want to make arrest them, Sir, in that case also the reason should be recorded by the police. Why are they are not arresting to? what reasons? Sir, like sir, the circumstances are not there which are mentioned under section 41 clause 1. If he are not 41 clause 1 says like this. Sir, proviso. Proviso. किसका proviso? Sir, section 41 clause 1 of CRPC. उसका proviso. As I can recall, sir. So at the time of arrest, the reasons you stated are required to be recorded by the arresting officer. Okay, and if he doesn't want to make arrest, then Sir, what reasons are to be recorded? sir in that case, sir, मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस ये रिकॉर्ड करेगी कि वो जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए हैं सर्कमस्टांसेस कि इस व्यक्ति को सर ये फरार नहीं होने वाला है, ये किसी भी तरीके से जो पर्सन कंसर्न्ड है उनको कोई किसी भी तरीके से ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, और जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो वो आ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ हो तो फिर वो ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि हम इसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर जो दिया हुआ है उस केस के अंदर, और इस पे सर वो जो भी बॉन्ड भरवा के उसे वो छोड़ सकते हैं सर। अच्छा, सीपीसी में समरी प्रोसीडिंग क्या प्रोविजन है? सर ऑर्डर 37 के अंदर समरी प्रोसीजर के लिए बताया हुआ है सर। इसमें सर पर्टिकुलर केस लिस्ट बताई हुई है कि कौन कौन से केसेस में हम समरी प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे कि सर जो शूट बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी या प्रोमिसरी नोट पे हो, या फिर ऐसी कोई भी शूट जिसके अंदर सर वो जो मनी है वो रिकवर की जा सकती हो, या एज रिकवरी ऑफ डेब्ट या लिक्विडेटेड डैमेजेस की हो, तो ऐसी स्थिति में सर समरी शूट की जा सकती है। और समरी शूट में सर इसका क्लियर सर उसका प्रोसीजर भी बता रखा है कि समरी शूट के अंदर सर एक तो ये है कि इसके अंदर सर सम्मन जो होते हैं वो 10 दिन से ज़्यादा का नहीं होता, 10 दिन के अंदर का होता है। और डिफेंडेंट में इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसमें डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड लेनी पड़ती है, तो जब तक वो लीव टू डिफेंड उसको कोर्ट से नहीं मिलेगी तब तक वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता सर। तो समन किसके लिए जाता है? सर डिफेंडेंट के लिए जाता है। फॉर व्हाट? सर वो उसके अपीयरेंस के लिए, और उसकी सर जो कि पर्टिकुलर डे वो अपने उस जो जजमेंट के लिए जाता है कि सर जो वो प्लेंटिफ है उसकी तरफ से जाता है कि पर्टिकुलर जजमेंट फॉर सम्मन जाता है सर, सम्मन जजमेंट के लिए दो बार जाते हैं सर इसमें। जजमेंट के लिए सर मैं ज़्यादा अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन सर इसमें 2 बार सम्मन जाते हैं, 10 दिन के ड्यूरेशन पे रहता है, मतलब मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, लेकिन मुझे इतना पता है उसका। बार टू फर्दर शूट क्या होता है? सर ये सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी के अंदर बता रखा है सर। इससे इसमें ये कह रखा है सर अगर प्लेंटिफ किसी केस में अगर प्रिक्लूड कर दिया गया है कि उसको वो अपनी शूट आगे नहीं कर सकता, वो फर्दर अगर प्लेंटिफ नहीं ला सकता शूट, तो उसको ये एक तरह से बार कर देती है
कि वो अगेन उसी पॉइंट पे कोई शूट नहीं लेके आएगा। On what ground he is precluded? सर जैसे एक दो मैं ग्राउंड रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे सर ऑर्डर 2 रूट 2 के अंदर शूट हो, अगर उसने कोई अपना रिलिंक्विश कर दिया हो पोर्शन ऑफ क्लेम, तो सर वो एक तरह से अब वो दोबारा से नहीं लाएगा, उस पर प्रिक्लूड कर दिया गया उसे। और सर अभी मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। What do you mean by indecent representation of women? Ma'am, indecent representation of women, the particular definition is provided under the Act under Section 2(c). As per this section, indecent representation of women means the depiction of women in any manner of the figure of a woman, her form, or any part of the body, so as to being indecent, derogatory, or denigrating to the dignity of women, or which is of such nature as to likely to deprive or corrupt the public morality or morals. अविक सरकार का केस सुना? अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, जहाँ तक मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। चलिए ये बताइए, एक महिला है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सकती है? जी मैम, वो कर सकती है कंप्लेंट। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? मैम ऐसा मैम जो उसकी एक्ट है, उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें रेस्पोंडेंट की, उसके साथ में लिखा हुआ है कि अगर कोई अन्य विमेन भी है, मतलब जो उसके साथ लिविंग पार्टनर है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की मतलब उसकी तरफ से वो एग्रीड पर्सन में आएगी। तो जब वो एग्रीड पर्सन में है तो वो कंप्लेंट भी कर सकती है। और अभी फिलहाल में केस आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, इंदिरा शर्मा वर्सेज वीके शर्मा का, तो उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था मैम। What do you mean by obiter dicta? मैम किसी भी जजमेंट में मैम दो चीजें होती है, एक रेशियो डिसेंडी और एक ऑबिटर डिक्टा। मैम रेशियो डिसेंडी वो पार्ट होता है जिसमें जजेस अपना रीजंस देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी का पार्ट रहता है जिसमें वो जो भी केसेस वगैरह जो उन्होंने डिस्कस करे या कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उन्होंने जजमेंट में रेफर करी है, वो ऑबिटर डिक्टा में आते हैं। जुरिस्डिक्शन के बारे में बताइए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसमें जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो उसका जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या प्रोविजंस है? मैम उसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में जो लॉ था वो 2015 से पहले क्या था, उसके बाद में क्या हो गया? मैम 15 से पहले का मुझे मैम याद नहीं है, लेकिन उसके बाद का मैंने देखा, उसमें सेक्शन 142 के अंदर इसका प्रोविजन बता रखी है इसकी जुरिस्डिक्शन का, कि मैम इसके अंदर जहाँ पे इसमें दो स्थिति बता रखी है, यदि अगर हमने एक तो चेक बैंक में एज ए चेक थ्रू अकाउंट अगर प्रेजेंट किया हो, और एक था एज ए बैंक हमने ब्रांच में प्रेजेंट किया है लेकिन वो अकाउंट के अंदर रेफर नहीं होना। तो एक स्थिति तो फर्स्ट वाली स्थिति के अंदर तो ये कि जिस बैंक की ब्रांच सिचुएट है जिसमें लगा रहा हूँ उसमें होगा, और सेकंड वाली सिचुएशन में है कि जिसमें जो डिफेंड जो पर्टिकुलर पर्सन था जो सर अपोजिट पार्टी उसका बैंक जहाँ की ब्रांच जो सिचुएट होगी उसमें है, ये मतलब ये है। और एक ये ही जुरिस्डिक्शन इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है उनसे नीचे का इंफीरियर रैंक का कोई भी मजिस्ट्रेट इनके केसेस को नहीं सुनेगा। लोकपाल किन किन की जांच नहीं कर सकता, कौन कौन अथॉरिटीज लोकपाल के दायरे में? सर मैं पूरा मुझे एग्जैक्ट शो नहीं, लेकिन सर जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केसेस में इनमें नहीं आ सकते जुडिशरी, एक प्रेसिडेंट का भी नहीं है, और तो सर जजेस कर सकता है क्या सर? अदर जजेस कर सकता है? नहीं सर, अदर जजेस का भी नहीं, मतलब उसमें एग्जैक्ट नहीं है। हाई कोर्ट जजेस का इनके लिए तो फिक्स है कि पार्लियामेंट के द्वारा ही होगा। लोकपाल जांच कर सकता है सर श्योर नहीं सर इसका। अरे लोकपाल बनने के लिए क्या जरूरी है क्वालिफिकेशन में? सर इसके जो क्वालिफिकेशन में मतलब एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, मतलब उसमें जैसे सिविल सर्विसेज के जो मतलब जो सर मैंने देखा है जिस अकॉर्डिंग कि सिविल सर्विसेज कैडर के ऑफिसर्स हो गए, सॉरी सर मैंने गलत बोल दिया, इसमें जुडिशरी कैडर के जो रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं उन्हीं को। सॉरी सर स्ट्रक्चर कैसे? नहीं सर मैं ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, ऐसे मैंने अभी बड़ी नहीं मांगी सर। राजस्थान हाई कोर्ट में भी फीमेल जज कौन था? फीमेल जज सर दो जजेस हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रेखा बोराना जी और ऑनरेबल जस्टिस शुभा मेहता जी जो हाल ही में बनी
सुप्रीम कोर्ट में सर 4 वीमेन जजेस हैं और सर उसमें सर जस्टिस BV नागरत्ना जी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, sir I am not sure for that, and justice sorry sir, I am unable to recall at the time, but the 4 women judges are there. कोई ऐसे जज जो हाउस ऑफ द कॉमन काउंसिल ऑफ स्टेट में नॉमिनेट हुए हैं? जी सर, जस्टिस the former chief justice of India, justice Ranjan Gogoi sir, is a council of minister, he is a member. Sorry sir, I know ये मैं नहीं जानता सर. न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी में क्या है? सर मिनिमम वेजेस में एक पर्टिकुलर सर जो गवर्नमेंट के द्वारा एक फिक्स रहता है कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, और प्रॉपर वेजेस में होता है सर उसकी जो वर्क नेचर है और जो सर्कमस्टांसेस है और जितना उसका जो मिनिमम मानते हैं उससे ज़्यादा सर उसमें रहता है प्रॉपर में, मतलब उसमें सर वर्क नेचर देखा जाता है सर प्रॉपर के। सर लिविंग वेज में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें देखी जाती है जो उसके कंफर्ट की हो, लेजर की हो, उस हिसाब से सर उसमें और एडिशन हो जाता है सर लिविंग वेजेस, मतलब मिनिमम वेजेस फिर उसके बाद में प्रॉपर वेजेस फिर लिविंग वेजेस रहता है ये। सर बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस के अंदर सर ये था कि जो बॉन्डेड लेबर है ये उनके खिलाफ इसमें PI लगाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सर जो बॉन्डेड लेबर जो व्यक्ति जो औरत पर्सन थे तो उनको सर इसमें रिलीफ दिया था इस केस के अंदर, और उनको सर जो बिना लेबर के सर उनसे काम करवाया जा रहा था तो उनको मुक्त भी करवाया था इस केस के थ्रू। यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 12-14 साल से कम है, यस सर, उसे कोई पेरेंट्स नहीं, वो अकेला ही है, यस सर, उसको अपने जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करना है, यस सर, वो कोई काम मांगने जाएगा तो काम देने वाले को जेल हो सकती है, यस सर, और काम नहीं मांगेगा तो पेट कैसे भरेगा? जी सर। क्या कंडीशन है? सर अभी फिलहाल सर जूनियर जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था सर, उसमें ये प्रोविजन दे रखे हैं कि अगर कोई बच्चा जो अगर 14 साल से कम है और अनाथ है या फिर इस तरीके से, तो जिस व्यक्ति के पास वो काम के लिए जा रहा है, 14 साल से कम नहीं उसमें एज नहीं दे रखी, उसमें ये दे रखा है कि सर जो चाइल्ड इन वो जो केयर और प्रोटेक्शन में अगर कोई बच्चा आता है उस कैटेगरी में, तो जिस भी व्यक्ति के पास जिसको भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा, और अगर उसके पास वो काम कर रहा है और उसने प्रोवाइड नहीं करवाई इसकी इन्फॉर्मेशन तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकती है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, क्या कोई ऐसा अपवाद भी है कि ये करे तो काम करवा सकता है? नहीं सर, वो मैं 14 साल से नीचे नहीं करवा सकता, क्योंकि सर वैसे सर करवा तो सकते हैं, वो करवा ले तो हमको नहीं पता चले जब तक, तो सर करवाते रहते हैं वो किसी भी तरह का काम जो उसके। सर मैं ज़्यादा चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आर्टिकल 24 है तो उसमें सर हजार्डियस जो प्लेसेज हैं उनके लिए मना कर रखा है सर, इंडस्ट्रियल या हजार्डियस प्लेसेज है उसमें, बाकी ये नहीं कह रखा कि कंप्लीटली उसे नहीं करवाया जाएगा। थैंक यू सर।